यूपी के कई जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां पूरे के पूरे शहरों को अपनी जद में लेने पर तुली दिख रही। लोग घरों में ही कैद हैं, जिनके पास न पीने का साफ पानी है, न बिजली है और न खाने पीने का सामान बचा है। प्रयागराज में हजारों लोग ऐसे हैं जो कई दिनों से घरों में ही फंसे हैं और पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। घरों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। प्रयागराज के कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। मजबूर लोग घरों की छतों पर या ऊपर की मंजिल की बालकनी में बैठकर केवल हालात को देख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें ऐसे इलाकों में घूम रही हैं और फंसे हुए लोगों की तलाश कर रही हैं। जिसको निकलना है वो निकल जाए, अपना जरूरी सामान छोड़ के आप वहाँ से इशारा करिए, हम वहीं आ जाएंगे आपको लेने के लिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो कई दिनों से फंसे हैं, लेकिन अपना आशियाना छोड़ने को तैयार नहीं है। पानी बढ़ेगा, अभी पानी बढ़ेगा, तो अगर निकलना है तो आ जाए। इन इलाकों के लिए मुसीबत केवल पानी नहीं है। पानी तो घरों में भरा ही है, लेकिन बिजली भी काटी जा चुकी है। पीने के पानी से लेकर खाने के सामान तक की किल्लत है। इसीलिए एनडीआरएफ की टीमें कुछ लोगों को बड़ा सहारा दिख रही हैं। आराम से रुके रुके, एक एक करके आइए, जल्दीबाजी मत करिए। काफी देर तक इलाके में घूमकर एनडीआरएफ के जवान न केवल फंसे हुए लोगों का हाल पूछते हैं, बल्कि पानी के स्तर की निगरानी भी करते हैं ताकि अफसरों को सही रिपोर्ट दी जा सके। इसके अलावा बाढ़ से बेहाल इलाकों में अपना फोन नंबर भी देते हैं ताकि मुसीबत के वक्त उनको बुलाया जा सके। होती है तो आप कॉल कर सकते हैं अगर ज्यादा पानी पड़ेगा तो। प्रयागराज में कितनी आबादी बाढ़ में फंसी है इसका आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसे इलाकों की गिनती दर्जन से ज्यादा है जहां लोगों के घरों में नदियां दाखिल हो चुकी हैं। और कुछ ऐसा ही हाल वाराणसी का भी है, जहां गंगा नदी इस बार बेहद गुस्से में है। न कहीं घाट बाकी बचे हैं, न ही घाटों के किनारे बने मंदिर दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद न तो गंगा के प्रति लोगों की आस्था कम हुई है और न ही गंगा आरती बंद हुई है। गंगा शहर की सड़कों तक पहुंची है तो सड़क पर खड़े होकर ही गंगा आरती शुरू कर दी गई। गंगा आरती का ये दृश्य हैरान करने वाला है। पहले जैसी जोत, घंटों की ध्वनि और शंखनाद की आवाज। फर्क बस इतना है कि इस बार आरती करवाने के लिए गंगा नदी लोगों के घरों तक पहुंची हुई है। आरती के लिए जो आसन लगाया गया वो भी पानी के बीच ही रखा गया। यूपी के बलिया में भी गंगा नदी गांवों में दाखिल हो चुकी है। दर्जनों गांव बेहाल हैं। इमारतें 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक पानी में डूबी हैं। नावों के सहारे जिंदगी चल रही है और फंसे हुए लोगों की सारी उम्मीदें एनडीआरएफ की बचाव टीमों पर टिकी हैं। हालांकि सरकारी महकमे नदी को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करने में अब भी जुटे हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। यूपी के मिर्जापुर के भी हालात कुछ अलग नहीं है। मिर्जापुर में भी 50 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां गंगा नदी दाखिल हो चुकी है। सड़क, खेत, मैदान सब कुछ जलमग्न है। दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई इमारतें तो ऐसी हैं जिनकी बस छत ही पानी के ऊपर दिख रही है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं, जहां न बिजली है न खाने का सामान है। इसीलिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भी पहुंचाया जा चुका है। नुकसान का तो अभी तक कोई सही अनुमान भी लगाया नहीं जा सका है। इनकी जो गाँव की संख्या है वो निश्चित नहीं है, लेकिन हमारे 50 से अधिक गाँव ऐसे हैं जो अभी प्रभावित हो। हालांकि कुछ लोग अब भी अपने घर और सामान की देखभाल करने के लिए बाढ़ के बीच ही रुके हुए हैं। हालात ये हैं कि गांव का शमशान घाट तक पानी में डूब चुका है, जहां लोग जीवन की अंतिम यात्रा के लिए पहुंचते हैं। और बाढ़ का संकट यूपी के लिए बड़ा इसलिए है क्योंकि अब राज्य का करीब आधा हिस्सा बाढ़ से बेहाल हो चुका है। यूपी का पूर्वांचल तो पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहा था। अब बुंदेलखंड के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और जालौन शामिल हैं। इन जिलों के सैकड़ों गांव टापू में बदल चुके हैं। राज्य में गंगा और यमुना के अलावा बेतवा, चंबल, केन, मंदाकिनी, वर्दहा और घाघरी समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। इसीलिए एनडीआरएफ के साथ कुछ जगहों पर सेना को भी राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। राज्य के कई हाईवे ऐसे हैं जो कई फीट पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से राहत सामग्री पहुंचाना भी मुश्किल है। अब तक करीब 5000 लोग ऐसे हैं जिन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। खासतौर पर उन्होंने जालौन और उसके पास के जिलों में बाढ़ से हुई तबाही का हाल देखा। ये वो इलाके हैं जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जालौन में बड़े बड़े रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए दिखने लगे। हजारों लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें घरों से निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया जा चुका है। हवाई सर्वेक्षण के बाद योगी आदित्यनाथ बाढ़ राहत शिविर में भी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को राहत सामग्री बांटी। इसके अलावा अफसरों के साथ हुई बैठक में पीड़ित लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए।
सौभाग्य की एक बात यह है कि यूपी का 1/4 इलाका हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और बाढ़ प्रभावित इलाके में 20% वो हिस्सा है जिसे बाढ़ से बचा पाने में सिंचाई विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो इलाके नदियों के डूब क्षेत्र में बस गए हैं, जहां औसतन हर साल 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है, जिसकी शुरुआत इस साल भी हो चुकी, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश और बांधों से पानी से छोड़े जाने के बाद गंगा, यमुना, चंबल और घाघरा समेत यूपी की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं।